जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर वुमेन मिलिट्री पुलिस, जो कि 30 अप्रैल 2024 को फर्स्ट में जो इसका एग्जाम हुआ था उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। और आज जो देखेंगे आप जीके का क्वेश्चन देखेंगे, साइंस का क्वेश्चन देखेंगे और मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। ये हम लोग एनालाइज करने वाले हैं अभी। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए आया था कि राफेल उड़ाने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है। तो राफेल उड़ाने वाली प्रथम महिला का नाम शिवांगी सिंह है। अगला क्वेश्चन आया था कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन में है कि गुड़ी पड़वा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन में आया था कि 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य थे। 1976 में मात्र 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो आपका आंसर यहाँ पर 10 हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन में है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। अभी जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री है वो कौन है। ये है रेवंत रेड्डी है। तो आपके एग्जाम में मिनिस्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। मिनिस्टर अभी कौन कहाँ का है, स्टेट का हो या फिर सेंट्रल का हो, ये सारी चीज़ आप लोग याद करके जाइएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया। देखिए बैरकपुर जो यानी कि आपका बैरकपुर में जो हुआ था दंगा हुआ था, तो उसमें जो नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए यहाँ पर बैरकपुर में 2 बार हुआ था, दंगा हुआ था बैरकपुर छावनी में, जो कि कोलकाता के उत्तर भाग में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। तो वहां पर पहला जो हुआ था 1824 में था, ठीक है। उसका नेतृत्व बिंदी तिवारी ने किया था। और एक बार हुआ था 1857 में हुआ था, जिसका कि मंगल पांडे ने नेतृत्व किया था। बाद में मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल भी हुआ था, ठीक है। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या है यहाँ पर देखिएगा, अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला है कि सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो यहाँ पर है प्रेम सिंह तमांग, यहाँ के अभी सीएम है, ठीक है। और आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो ये है भजन लाल शर्मा है। अगला क्वेश्चन में है कि किस विधि द्वारा गर्म खाने की खुशबू हमारे पास पहुंचती है। ये है विसरण के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विषु पर्व कहाँ मनाया जाता है। देखिए विषु पर्व जो है ये ऐसा भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है, आया था कि विषु किस राज्य का नववर्ष है। देखिए यहाँ पर दोनों में से कोई एक आया हुआ था, बस इसका आंसर एक ही है। देखिए विषु पर्व कहाँ मनाया जाता है या विषु किस राज्य का नववर्ष है। तो ये है केरल राज्य का है, ठीक है। अब आगे आ जाइए कि विधवा पुनर्विवाह से कौन संबंधित है। विधवा पुनर्विवाह से कौन संबंधित है। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं विधवा पुनर्विवाह से संबंध रखते हैं, ठीक है। आगे है कि पीएम विश्वकर्मा योजना कौन से मंत्रालय से संबंधित है या फिर ये कब शुरू किया गया था। ये भी क्वेश्चन दोनों में से एक आया था, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज है। यहाँ पर है देखिए, यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा योजना जो है ये सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग द्वारा के मंत्रालय के अंतर्गत आता है पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है। आगे है कि पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू किया गया, उसी से संबंधित मैंने यहाँ पर ये भी क्वेश्चन डाल दिया। ये भी याद कर लीजिए। ये 17 सितंबर 2023 में 17 सितंबर 2023 में शुरू किया गया, ठीक है, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर। आगे है कि थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट कहाँ स्थित है। ये आपका पश्चिम घाट यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन आया था कि नेपाल की राजधानी कहाँ है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अगले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर क्या है, बौद्ध धर्म के नियम कौन से ग्रंथ में है। बौद्ध धर्म के नियम कौन से ग्रंथ में है। ये है त्रिपिटक में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर कि चीन की मुद्रा का नाम क्या है। तो चीन की मुद्रा का नाम युआन है। आगे देख लीजिए कि भारत विश्व के नक्शे में कौन सी दिशा में है। कौन सी दिशा में है। ये आपका उत्तर पूर्व दिशा में है, पश्चिम दिशा में नहीं है, उत्तर पूर्व दिशा में है।
ठीक है, आगे आ जाइए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 2024 अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया। तो ये इसको दो व्यक्ति को मिला था, एक मोहम्मद शमी को मिला था और दूसरा एथलीट पारुल चौधरी को मिला था। 2024 का अर्जुन पुरस्कार मोहम्मद शमी और पारुल चौधरी को मिला है। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो आप करंट अफेयर से भी आपको बहुत ज़्यादा अवगत रहना पड़ेगा। आगे है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। केंद्र शासित राज्य में जो है वो कौन से राज्य का सबसे अधिक लिंगानुपात है। ये जो है पुदुचेरी का है, और पुदुचेरी में एक जिला है माहे, तो माहे जिला का सबसे ज़्यादा है जो कि 1176 दिया गया है। बस मात्र आपको यहाँ पर ये देखना है कि कौन से केंद्र शासित में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, ये है पुदुचेरी में। ठीक है, अब मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या है कि 7 और 5 का HCF क्या है, यानी कि महत्तम समावर्तक क्या है। देखिए 7 और 5 का जो निकलता है HCF वो 1 निकलता है। देखिए दोनों में कोई भाग नहीं लगता है ना, तो इसका HCF 1 हो जाता है। वैसे भी निकालेंगे इसको ऐसे, पहले करिए 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकन 5, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा ये वाला, 2 दूना में 4, 1 आ गया ना, अब यहाँ लिखेंगे तो दूना 2, यानी कि इसका कितना है HCF 1 आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन में है कि 5, 6, 7 और 8 का औसत क्या है। तो यार औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, 5 को 6 को 7 को और 8 को जोड़ लेते हैं और जितना संख्या रहता है उतना से हम लोग भाग लगा देते हैं। तो 5, 6, 11, 7, 18, 8, 26 बटा में कितना है 26 बटा में 4, तो 4 निकालेंगे, 4 छक्के 24 और 4 पंचे 20, यानी कि 6.5 क्या निकल जाएगा आपका औसत निकल जाएगा। एक क्वेश्चन आया था और कि कौन से उर्दू कवि हैं जिनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। देखिए उर्दू कवि कौन से हैं, उर्दू कवि कौन है, गुलजार कौन है, तो उर्दू कवि है, इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और एक और मिला है राम भद्राचार्य को मिला है जो कि संस्कृत के विद्वान है, इनको भी मिला है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन था उर्दू के कवि, तो कौन सा है, तो गुलजार जी। ठीक है, आगे दिया गया है मैथ का क्वेश्चन में कि 32 - 17 प्लस में 23 कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं बोर्ड मास में, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे फिर बाद में इसको घटाएंगे। ठीक है, वैसे यहाँ भी घटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूल क्या कहता है बोर्ड मास में उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है, पहले जोड़िए 32 और 23 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा ये 5 और 5 55, माइनस में 17 कर दीजिए, यहाँ पर माइनस में 17 है। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 8 7 15 4 और यहाँ आ जाएगा आपका 3, 38 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो भी था 38 आंसर जरूर होगा। ठीक है, अब आगे दिया है कि किस संख्या में 8 से गुना करने पर 72 होता है। कौन संख्या में 8 से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x को गुना करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब x बराबर में कितना हो जाएगा 72 बटा में 8 कर दीजिए, तो 8 9 72, कितना निकल जाएगा आपका आंसर 9 निकल जाएगा आपका आंसर, यानी कि 9 से गुना करेंगे 8 में तो 72 हो जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर जो 9 था वही था। आगे है 5 और 6 का एलसीएम क्या है। देखिए 5 और 6 का एलसीएम जब निकालेंगे, जब कोई भी उसमें नहीं लगेगा तो 5 और 6 को गुना कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 30 निकल जाएगा, जो कि आपका आंसर 30 है। ठीक है, आगे दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज में ए बी 6 है, बी सी 8 है, तो ए सी क्या है। एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ए बी और सी दिया गया है, तो ए बी दिया गया है 6 और बी सी दिया गया 8, तो ये आपका कर्ण क्या होगा। तो हम लोग कर्ण का फॉर्मूला क्या निकालते हैं, हम लोग ए सी बराबर में क्या निकालते हैं आपका रूट अंडर में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर करते हैं। तो ए बी कितना दिया गया है 6 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर दीजिए, रूट अंडर में कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 36 प्लस में 64, यानी कितना आ जाएगा रूट अंडर में 100 आ जाएगा, बराबर में 10 जो हो जाएगा आपका ए सी बराबर में, यानी कि ए सी बराबर में कितना आ गया आपका 10 आ गया, जो कि आपका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या दिया गया है, यदि x अनुपात y बराबर में 4:1 है तो y अनुपात x बराबर में क्या होगा। देखिए इसको यहाँ क्या कर दिया गया है उल्टा कर दिया गया है, तो इसको भी आप उल्टा कर दीजिए, यानी कि y अनुपात में x बराबर में कितना हो जाएगा 1:4 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि 14 का 40% कितना है। तो 14 का मतलब गुना होता है,
40 बटा में आप 100 कर दीजिए, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 14 चौका 56 हो जाएगा, बटा में 10 यानी कि 5.6%, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाता है। तो अभी जो था आपके एग्जाम में जो इतना क्वेश्चन मेरे पास आया था उससे क्वेश्चन को हमने एनालिसिस कर दिया है, ठीक है। और भी जैसे क्वेश्चन मिलेगा मैं आपको और एनालिसिस करूंगा। और आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब बटन आपका यहाँ मिल जाएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।